अच्छा, कौन सा टॉपिक आज हम पढ़ेंगे? फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स हो गया था क्या? फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स हो गया था। इंटीजर स्टार्ट करें आज। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स हो गया तो आज हम लोग इंटीजर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? So today's topic is integer. Afternoon, sir. Good afternoon, sir. सर स्टार्ट करें। चैप्टर 2 का वर्कशीट 5 ना। चलो, तो आज हम स्टार्ट करते हैं इंटीजर, राइट? सर चैप्टर 2 का वर्कशीट 5 ना। तो इंटीजर्स के लिए एक नंबर लाइन प्लॉट किया जाता है। नंबर लाइन का बीच में जीरो रखा जाता है। मान लो कहीं पे जीरो, जीरो का राइट साइड में इक्वल डिस्टेंस में वन टू ऐसे करके नंबर रखा जाता है। सर ठीक है, सर नंबर लाइन मान लो, ठीक है। ये पता नहीं तुमको पता है। इधर तो लोग नंबर नहीं लाइन में बताते। एक पॉइंट में जीरो, इसका राइट साइड में इक्वल डिस्टेंस में वन देखो टू बाबा। थ्री ऐसे करके, एंड लेफ्ट हैंड साइड में माइनस वन माइनस टू ऐसे करके नंबर्स रखा जाता है, ठीक है। तो सर अंडा अंडा फूट ना गया तो गाँव का दूध सर बेच के देने की ना आता है ना। क्या पापा कभी नहीं समझ दूध सारा खाया जाता है तो मोटा का नहीं ज्यादा तो मोटा यहाँ लगता से है देखो, तो रोटी रोटी को देखिए कितना मोटा गई। यहाँ से अगर हम देखना चाहें तो कुछ इंटीजर्स को आज तुम कैसे लोग प्लॉट जहाँ किया जाओगे जाता वहाँ है खा लेगा ना। इंटीजर्स का एक ऑर्डर होता है। ऑर्डर मतलब लेफ्ट हैंड साइड में, राइट साइड में क्या होता है, नहीं काय लगे इंटीजर्स यही लगे तो लत नहीं लगा कोई लगता। भी एक नंबर है, उसका राइट साइड एंड लेफ्ट साइड रहता है, राइट। तो जैसे यहाँ पे देखो, कोई भी नंबर लाइन है तो नंबर लाइन का राइट साइड में क्या होता है ना, जीरो। जीरो का राइट साइड मतलब इधर वाला पोर्शन, इधर वाला पोर्शन में क्या होता है ना, सारे पॉजिटिव नंबर्स रहता है, पॉजिटिव नंबर्स रहता है, पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। इंटीजर्स को इन शॉर्ट आईएनटी लिख रहा हूँ। तो ये जो नंबर्स है इक्वल डिस्टेंस में रहता है, वन टू, ये कॉन्टिन्यू लाइन है, चलता जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं ना, एक एरो साइन दे रहे हैं। क्यों ना, यहाँ पे ये कंटिन्यूअसली चलता जाता सर है। और इसका लेफ्ट साइड में सिमिलरली क्या होगा, इसका लेफ्ट साइड में माइनस वन माइनस टू ऐसे करके नंबर्स रहता है। तो ये जो है ये लेफ्ट साइड में रहता है। और इधर वाला नंबर है, जीरो का लेफ्ट साइड में क्या रहता है ना, लेफ्ट साइड में रहता है नेगेटिव नंबर। जीरो का लेफ्ट साइड में होता है नेगेटिव नंबर। ये किधर रहता है ना, जीरो का लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में रहता है, लेफ्ट साइड, राइट। जीरो का लेफ्ट साइड में ये रहता है।
और राइट साइड में क्या होता है ना, पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव नंबर। यहाँ पे हम सिर्फ इंटीजर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इंटीजर्स को ही देखेंगे, ठीक है। अब कौन सा नंबर बड़ा या छोटा है, वो उसके लिए एक सिंबल, ग्रेटर देन एंड लेस देन सिंबल। तो अपन ग्रेटर देन सिंबल क्या होता है दिखाते हैं। ग्रेटर देन और लार्जर, लार्जर देन वो भी बोल सकते हैं। तो जैसे कोई नंबर 3 ये 2 से बड़ा है, तो हम लिखेंगे 3 ग्रेटर देन 2। बड़ा है मतलब मुंह ओपन करके रखा हुआ है, जिधर ओपन है वो बड़ा है, उसको भूख ज्यादा रखता है इसीलिए खा जाएगा सब, इसीलिए वो मुंह ओपन करके रखा है, राइट। ठीक है, तो 3 ग्रेटर देन 4। सिमिलरली मान लो 10, 10 क्या 8 से बड़ा है, तो 10 ग्रेटर देन 8 लिखेंगे। सिमिलरली यहाँ से 3 ग्रेटर देन 2, 10 ग्रेटर देन 8, ये सारे के सारे चीज हम लोग कर रहे हैं। सिमिलरली अगर मैं लेस देन सिंबल लिखूंगा, जैसे जैसे ग्रेटर देन जो होता है वो क्या होता है ना, राइट साइड में, नंबर लाइन का राइट साइड में होता है। ये सारे के सारे बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं, हम वही कर रहे हैं और एक बार देख रहे हैं। जैसे यहाँ पे ऑर्डरिंग एंड इंटीजर्स, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो 6 ग्रेटर देन 3, तो यहाँ पे 6 कहाँ पे है ना, यहाँ पे 6 बोल दिया गया है, 6 कहाँ पे है। 6 देखो राइट साइड में है, 3 का राइट साइड में है, यहाँ पे 3 का राइट साइड में 6 है। सिमिलरली 2 लेस देन 8 मतलब क्या है, देखो यहाँ पे जो 2 है ये क्या है, कहाँ पे है ना, 2 इज ऑन द लेफ्ट ऑफ 8, लेफ्ट साइड में है, राइट। तो जो राइट साइड में होगा वो बड़ा नंबर होगा, जो लेफ्ट साइड में होगा नंबर लाइन में वो छोटा होगा। तो ठीक है, बड़ा क्या होगा, अगर राइट साइड में होगा वो नंबर बड़ा होगा। कोई भी नंबर लाइन में जो नंबर राइट साइड में है वो नंबर बड़ा है, ना पापा, और अगर जो देखेंगे नंबर तो आखिरी लेफ्ट क्लास साइड अभी में है वो नंबर 500 छोटा है। 550 जैसे MB यूज 0 हुआ का है, राइट साइड है में किसी 1 शिक्षक है, तो 1 इज ग्रेटर देन 0। और हम तो ग्रेटर नेट देन, लाइव देख जैसे रहे हैं। 3 इज ग्रेटर देन 2, क्यों ना, अगर मैं नंबर लाइन प्लॉट करूं तो नंबर लाइन में देखो 3 यहाँ पे है एंड 2 यहाँ पे है, 2 का राइट साइड में 3 है, तो 3 इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो ये जो नंबर दिख रहा है सर, सर सर गलत नहीं बोला, लेने में उससे बुराई वहां पे जब आपको लगा तो इंतजार करो, कौन अच्छी से लिया करने लिया है। ऐसा देखो सर, यहाँ पे जो है, दीवार में यहाँ पे 2 जो है, 2 यहाँ पे है और 3 यहाँ पे है। 2 एंड 3 को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, देखो येलो कलर से। अब देखो 3 जो है 2 का राइट साइड में है, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे क्या ना, 3 इज ग्रेटर देन 2। यहाँ पे हम देखो लिख रहे हैं 3 इज ग्रेटर देन 2। सर सर सीधी तो क्या है सर। सर देखो यहाँ पे 3 जो है, 3 कहाँ पे है, 3 2 का राइट साइड में है, तो हम क्या बोलेंगे, 3 इज ग्रेटर देन 2। सिमिलरली यहाँ पे 2 यहाँ पे है और 8 उसके राइट साइड में है, तो हम क्या बोलेंगे, 2 इज स्मॉलर देन 8। और इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, और करके मैं लिख रहा हूँ 8 इज ग्रेटर देन 2।
क्यों? मतलब जो बड़ा है वो राइट साइड में रहेगा, बड़ा होगा वो राइट साइड में रहेगा। देखो 8 मेरा 2 का राइट, सिमिलरली 3 2 का राइट साइड में है, 3 राइट साइड में है 2 का, तो 3 क्या होगा? 3 क्या होगा? 3 इज ग्रेटर देन 2। सिमिलरली 4 क्या है? कहां से आ गया? 4 देखो राइट साइड में है 2 का, तो 4 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 2। 5 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 2। सिमिलरली 1 अगर देखे, 1 कहाँ पे है ना? 2 का लेफ्ट साइड में है, तो 1 इज स्मॉलर देन 2, राइट? 1 क्या हो जाएगा? 1 इज स्मॉलर देन 2। 2 क्या हो जाएगा? 2 is smaller than 8, 2 is smaller than 7 also, 2 is smaller than 6 also, 2 is smaller than 5 also। क्यों ना? 2 5 का लेफ्ट साइड में है ना, सर। ये मेरा राइट साइड में है। इधर मैं जाऊंगा तो राइट साइड में मैं अभी जा रहा हूँ, और इधर बैक आ रहा हूँ तो ये लेफ्ट साइड में, सर। राइट? तो ये लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट साइड में होगा तो क्या होगा? स्मॉल होगा। स्मॉलर को हम सर। कैसे लिखते हैं ना? एक सिंबल यूज करते हैं, जैसे जो बड़ा है उसका भूख की जगह रहता है तो वो ऑलवेज मुंह ओपन करके रखता है ना? देखो जिधर मुंह ओपन है वो बड़ा है, 3 बड़ा है तो 3 का मुंह ओपन सर। है, तो खा जाएगा, भूख लगा है, खाना है उसको, है ना? तो इसीलिए 3 इज ग्रेटर देन 2 लिया गया है, राइट? तो ये एक कॉन्सेप्ट, ग्रेटर देन और लेस देन। सिमिलरली यहाँ पे देखो और कुछ दिया गया है हमें, पॉजिटिव इंटीजर। एक्सक्यूज मी सर। सर। वर्कशीट, हाँ शिवम बोलो। सर शिवम वर्कशीट चैट बॉक्स 5। में बोलो, चढ़। मैं डिस्कनेक्ट हूँ। चैट बॉक्स में बोलो, ओपन कर दिया हो तुम लोग के लिए। ये चैप्टर 2 का वर्कशीट 5, चैप्टर 2 का वर्कशीट 5 चलो देखते हैं वर्कशीट 5 क्या है। चैप्टर 2 मेरा फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, इसका वर्कशीट 5। अच्छा ये आपका बचा हुआ है, ओके। दिस फाइंड द ई शेप ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टर, ये सब सारे बताया था ना आप लोगों का, हुआ था ना? व्हाट इज द ई शेप ऑफ नेचुरल नंबर्स, यहाँ तक हो गया था आई थिंक, यहाँ तक हो गया था, राइट? तो यस सर हो गया था। व्हाट इज द ई शेप ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, बोल। ई शेप ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 1, ऑलवेज, ऑलवेज 1। दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, चलो दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर हम लोग ले लेते हैं, दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, सपोज 4 and 6, तो इसका ए शेप, तो ए शेप निकालने के लिए मुझे 4 का फैक्टर्स चाहिए, फैक्टर्स चाहिए किसका? ना दोनों का ही। तो 4 का फैक्टर्स क्या है ना? 1 है, 2 है एंड 6 का फैक्टर क्या है? 1 है, 2 है,
3 है एंड 6 है। हम क्या बोले सुनी ना मनीषा। सो कॉमन फैक्टर मेरा क्या क्या है? कॉमन फैक्टर मेरा दो है, एक 1 2 एंड दूसरा पे भी 1 2 ये दो कॉमन फैक्टर है। तो हाईएस्ट ऑफ द कॉमन फैक्टर वो क्या हो जाएगा? 2। So for any two consecutive even number, the HCF of two consecutive even number is always 2. Similarly, मान लो let us suppose any म्यूट बंद करो। similarly कोई भी दो, मान लो कोई भी दो ऑड इंटीजर है, मैं कोई भी दो ऑड इंटीजर ले रहा हूं, राइट? तो ये ऑड इंटीजर्स तो ऑड इंटीजर्स किसका? तो देखो ऑड इंटीजर्स कौन सा? कोई भी दो ऑड इंटीजर, सपोज 5 एंड 7 आर टू ऑड इंटीजर्स। सो कोई भी दो ले सकते हो। फैक्टर्स ऑफ 5 क्या क्या है ना? फैक्टर्स ऑफ 5 आर 1 एंड 5 एंड फैक्टर्स ऑफ 7 आर आल्सो 1 एंड 7। ये दोनों प्राइम होगा ऐसा कुछ नहीं। अगर कोई भी कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स लेना, तुम 7 एंड 9 भी ले सकते हो। तो यहाँ पे देखो एक ही मेरा कॉमन फैक्टर है। वो कॉमन फैक्टर क्या है ना? 1। सो कॉमन फैक्टर एक ही होगा तो HCF भी 1 ही होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक ही कॉमन फैक्टर है तो उसमें से हाईएस्ट और लोएस्ट क्या वही होगा जो मिलेगा। और एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सोचो इसको छोड़ के और भी एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लो और एक नंबर मैं ले रहा हूँ यहाँ पे। मान लो मुझे निकालना है HCF ऑफ 13 एंड 15। इसका HCF कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। सो 13 एंड 15 आर कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। अब फैक्टर्स ऑफ 13 हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? फैक्टर्स ऑफ 13 का फैक्टर्स क्या क्या है ना? 1 है एंड 13 है। व्हाई? बिकॉज 13 इज ए प्राइम नंबर। एंड फैक्टर्स ऑफ 15 का फैक्टर्स निकालेंगे, वो क्या होता है ना? 1 है, 3 है, 5 है एंड 15 है। सो कॉमन फैक्टर मेरा क्या है ना? कॉमन फैक्टर मेरा एक ही है, 1। ये छोड़ के और कोई फैक्टर कॉमन फैक्टर ही नहीं है। देखो तो HCF मेरा क्या हो जाएगा ना? HCF इज 1। तो यहाँ से हम कंक्लूजन मेरा क्या मिल रहा है ना? यहाँ से मुझे एक कंक्लूजन मिल रहा है। वो कंक्लूजन क्या है ना? कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर होगा तो उसका क्या हो जाएगा? कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर होगा तो उसका HCF 1 होगा। सो कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, HCF of any two consecutive odd number, HCF of any two consecutive odd number is क्या है ना? कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर का दिख नहीं रहा है, आप लिख रहे हैं तो HCF क्या होता है ना? ऑलवेज 1। और इसके साथ साथ इससे पहले हम क्या किए हैं ना? कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव इवन सर नंबर होगा सर दिख नहीं रहा, आप लिख तो रहे हैं भी तो। उसका HCF मेरा 1 होता है, सॉरी 2 होता है। HCF of सर any two consecutive सर
HCF of any two consecutive इवेंट नंबर, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव इवेंट नंबर का HCF क्या होता है ना, ऑलवेज टू। फॉर एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल हम कैसे ले सकते हैं ना, कोई भी दो नंबर ले लेता हूँ इवेंट नंबर, सपोज 36 एंड 38, ये दो मेरा इवेंट नंबर है। एग्जाम्पल, फॉर एन एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं जो हम बताए हैं वो सच है या नहीं। तो 36 का फैक्टर्स, तो फैक्टर्स ऑफ 36 क्या होगा, फैक्टर्स ऑफ सर 1 36, 2 3 तो 4 36 का 6 फैक्टर्स मेरा क्या क्या है, पहला 1 है, सर 2 1 है, 2 3 3 है, 4 4 है, 6 9 देन 6 9 6 भी है, 9 देन 4 9 जा, 3 12 जा, 18 36, these are the यस factors सर। of 36, 1 2 3 4 6 9 12 and 30 18 and 36। और कुछ बचा हुआ है, और कुछ बचा होगा तो कमेंट में बताओ। सिमिलरली अगर मैं फैक्टर्स ऑफ 38 लिखूंगा तो इसमें क्या क्या फैक्टर्स आ रहा है ना, एक 1 है, दूसरा 2 है, तीसरा 19 है, चौथा 38 है। प्राइम फैक्टराइजेशन करके हम देख लेंगे जैसे किया जाता है ना। जैसे 38 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो 219, तो 219 होगा और 138 होगा, राइट। सो दिस, अब मैं अगर कॉमन फैक्टर्स को मार्क करूं तो कॉमन फैक्टर मेरा क्या क्या हो रहा है, एक 1 है, एक 2 है, यहाँ पे भी 1 है, 2 है। और कोई कॉमन फैक्टर है क्या, और कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं। तो कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर मेरा क्या क्या हो रहा है, कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर्स मेरा कॉमन फैक्टर्स दो हो रहा है, एक है 1 और एक है 2। अब ये दो कॉमन फैक्टर में से हाईएस्ट कौन सा वाला है ना, ये 2 है, 2 हाईएस्ट है। तो HCF ऑफ 36 एंड 38 क्या हो जा रहा है, 2। तो ये जो है, ये कोई 36 एंड 38 के लिए होता है ऐसा कुछ नहीं, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव इवेंट नंबर रहता है, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव इवेंट नंबर, एनी टू कॉन्जिक्यूटिव इवेंट नंबर का HCF ऑलवेज 2 होता है, ठीक है। कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव इवेंट नंबर का HCF मेरा 2 ही होता है, जो यहाँ पे भी लिखा हुआ है देखो, दो कॉन्जिक्यूटिव इवेंट नंबर का HCF, दो कॉन्जिक्यूटिव और नंबर का HCF 1, एनी टू प्राइम नंबर्स। चलो वो भी हम देख लेते हैं, कोई भी दो प्राइम नंबर, सपोज एक प्राइम नंबर से, कोई भी एक प्राइम नंबर, जैसे मान लेता हूँ 5 एक प्राइम नंबर है और एक प्राइम नंबर मेरा 31 है, कोई भी दो, 31 भी प्राइम नंबर है। तो HCF निकालने के लिए फैक्टर मेथड में अगर मैं HCF निकालने जाऊंगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5 का फैक्टर्स चाहिए। सो व्हिच आर द फैक्टर्स ऑफ 5, सो फैक्टर्स ऑफ 5 ये क्या क्या है ना, एक 1 है, दूसरा 5 है, तो सर एंड से पूछ रहा है कि ऑफ, सर अगर मैं 31 सर का फैक्टर्स देखो निकालूंगा तो भी ये 1 एंड 31 होगा। क्यों ना, प्राइम नंबर में हमें पता ही है, प्राइम नंबर वही सारे नंबर है जिसका एग्जैक्टली दो फैक्टर्स है, जिसका एग्जैक्टली दो फैक्टर है, वही सारे नंबर्स प्राइम नंबर्स है। तो इसका भी दो फैक्टर्स है, इसका भी दो फैक्टर्स है। अब दोनों में से कॉमन फैक्टर मेरा दिख रहा है, कॉमन फैक्टर मेरा क्या है ना, देखो दोनों में मेरा एक ही कॉमन फैक्टर है, 1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है।
So HCF ऑफ 5 and 31 क्या हो जाएगा 1। और यही एज ए स्टेटमेंट भी हम बोल सकते हैं। एज ए स्टेटमेंट क्या बोल सकते हैं ना, कोई भी दो नंबर का HCF, कोई भी दो नंबर का HCF क्या होगा, HCF ऑफ एनी टू नंबर क्या हो जाएगा ना, HCF ऑफ एनी टू प्राइम नंबर। याद रखना कोई भी दो प्राइम नंबर का HCF, एनी टू नंबर नहीं है, एनी टू प्राइम नंबर है। HCF ऑफ एनी टू प्राइम नंबर इज ऑलवेज 1। कोई भी दो प्राइम नंबर का HCF ऑलवेज 1 होता है। तो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ एनी टू प्राइम नंबर को। कोई भी दो प्राइम नंबर होगा तो उसका HCF क्या होता है ना, ऑलवेज 1 होता है, राइट। सो यहाँ पे भी एनी टू व्हाट इज द HCF ऑफ दिस। नाउ और एक क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, समझ गए हो। नाउ मुझे पूछा गया है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स दिस एंड दिस लिविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस। चलो ये क्वेश्चन भी अच्छा है। क्वेश्चन देख लो, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स 203 एंड 434 लिविंग रिमाइंडर 5, राइट। 203 एंड 432। तो मुझे बोला गया है 203 एंड 430 कितना था, 434। ये दो नंबर, जब भी मुझे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ये दो नंबर को डिवाइड करूंगा। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स 202, 203 and 434 लिविंग रिमाइंडर 5 इन each केस। मतलब क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर जो 203 और 434 को डिवाइड करेगा तो हर एक केस में 5 रिमाइंडर रखेगा। ऐसा कोई नंबर है जो दोनों को डिवाइड करेगा तो 5 रिमाइंडर रहेगा, 5 रिमाइंडर रहेगा इन बोथ केसेस। मतलब 203 को मैं डिवाइड करूंगा कोई भी एक नंबर से तो रिमाइंडर रहेगा 5। ये जो नंबर एंड सिमिलरली 434 को भी मैं अगर उसी नंबर से डिवाइड करूंगा, मान लेता हूं वो नंबर x है, चलो ठीक है, तो इसी नंबर से मैं डिवाइड करूंगा तो 5 रिमाइंडर होगा इन बोथ केस। यही बोला गया है। 203 और 434 दोनों को इफ वी डिवाइड 203 and 434 by a particular number, then in each case the remainder will be 5. We need to find out the number, वो नंबर कौन सा है जिस नंबर से दोनों को अगर डिवाइड करूंगा तो मेरा 5 रिमाइंडर रहेगा। कौन सा नंबर से मैं अगर डिवाइड करने से 5 रिमाइंडर रहेगा, ये मेरा क्वेश्चन है, राइट। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, सो व्हाट विल बी माय अप्रोच फर्स्ट। तो मुझे ये दिमाग में क्या आ रहा है ना, हर एक केस में 5 रिमाइंडर रह रहा है, राइट। मेरा रिमाइंडर 5 रह रहा है। तो अगर मैं वो 5 रिमाइंडर को घटा दूंगा तो वो नंबर क्या होगा, वो जो नंबर मिलेगा उससे कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो देखो यहाँ पे मैं
देखो, तो 203 को कौन से नंबर से डिवाइड करने से क्या होगा, 200 नंबर को कौन से नंबर से डिवाइड करने से 5 रिमाइंडर रहेगा। अब 434 को भी नंबर से मैं अगर डिवाइड करूँ तो 5 रिमाइंडर रहेगा। ये मेरा क्वेश्चन है, मुझे फाइंड आउट करना क्या है ना, ये जो x का वैल्यू है कौन से नंबर से मैं डिवाइड करूँ। तो मैं यहाँ से एक सिंपल आइडिया ये जनरेट कर सकता हूँ, 5 हर एक केस में मेरा रिमाइंडर रह रहा है, तो इस 5 को मैं पहले हटा दूंगा, तो वो नंबर क्या होगा, जो नंबर मिलेगा वो दो नंबर क्या हो जाएगा, वो दो नंबर्स एक से डिवाइड करूंगा, उसी नंबर से डिवाइड करूंगा तो कोई रिमाइंडर नहीं रहेगा, राइट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट एक्शन क्या है ना, 203 माइनस 5 इक्वल्स कितना हो रहा है, एंड 434 माइनस 5 कितना हो रहा है। ये दोनों अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना हो रहा है, तो 203 माइनस 5 करूंगा तो कितना होगा, 1 कितना हो रहा है सर चलो 98। 198 और 204 से 33 से 5 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या होगा, 399। 299 सर 429। 429। मतलब क्या है, अगर ये दो नंबर को मैं उसी नंबर से डिवाइड करूंगा तो कोई भी रिमाइंडर नहीं रहेगा, नहीं ना। नो अगर सर। मैं नंबर से मैं डिवाइड कर दूंगा तो कोई रिमाइंडर नहीं रहेगा, आया समझ। यस सर। मेरा 5 रिमाइंडर रह रहा था, तो 5 रिमाइंडर को मैं पहले ही हटा दे रहा हूँ, तो 5 रिमाइंडर को हटा दे रहा हूँ तो मेरा नंबर क्या रह रहा है, 198 एंड 429। तो ये तो नंबर को मैं उसी नंबर से, कौन सा नंबर से मैं बोल रहा हूँ, तो नंबर मुझे जानना, उस नंबर से डिवाइड करूंगा तो कोई रिमाइंडर नहीं रहेगा, यहाँ पे कोई रिमाइंडर नहीं रहेगा, यहाँ पे भी कोई रिमाइंडर नहीं रहेगा, ये है ना मेन बात। रिमाइंडर नहीं रहेगा। तो ये जो नंबर्स है ना, नंबर्स दिख रहा है, नंबर्स क्या क्या है ना, देखो यहाँ पे देखो, ये जो दो नंबर्स है, ये दोनों नंबर्स का मतलब क्या है, जो नंबर है वो दोनों नंबर से डिविजिबल होगा, तो ये दोनों नंबर से डिविजिबल होगा, ऐसा कौन सा नंबर होता है, वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF ऑफ 198 एंड 429 अगर मैं निकालूंगा तो ये जो नंबर है ये दोनों नंबर को डिवाइड करेगा, 198 को भी डिवाइड करेगा एंड 429 को भी डिवाइड करेगा। क्यों कर रहा है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब क्या है, वो तो 198 का फैक्टर्स ही है, 198 का कुछ ना कुछ फैक्टर्स है, 1 2 ऐसे करते करते कुछ ना कुछ फैक्टर्स होगा 198 तक। तो ये जो सारे नंबर्स है ये फैक्टर्स को, इस नंबर को डिवाइड तो करेगा ही, क्योंकि इसी का ही तो फैक्टर्स है। सिमिलरली अगर 429 में लू, इसका भी फैक्टर्स जो भी होगा वो सारे नंबर्स जो है वो सारे के सारे फैक्टर्स 429 को तो डिवाइड करेगा ही, राइट। तो ये 198 को भी डिवाइड करेगा, 429 को भी डिवाइड करेगा, ऐसा नंबर चाहिए। तो क्या चाहिए ना, मुझे ये दोनों का कॉमन फैक्टर्स जो है वो चाहिए, कॉमन फैक्टर है जो वो सारे ये दोनों नंबर को डिवाइड करेगा। अब मुझे उसमें से हाईएस्ट वाला नंबर लेंगे, क्यों ना, मुझे पूछा गया है कौन सा बड़ा नंबर से डिवाइड करने से 5 रिमाइंडर रहे, तो मेरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए। तो मेरा ऑब्जेक्टिव अब क्या है ना, ये दोनों का HCF निकालना। तो अब क्वेश्चन है HCF कैसे निकाला जाता है, तो इसके लिए दो मेथड में बताया हूं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एक है और दूसरा क्या है ना, लॉन्ग डिवीजन मेथड। चलो लॉन्ग डिवीजन मेथड में कर लेते हैं। तो ये कितना हो रहा है
दो, 8 दूनी 16, 9 दूना 18, 19, 2, 3, 396। सो ये कितना हो जाएगा, ये 3 रिमाइंडर 9, सर बोर्ड 33, पे लाइट आ रहा है। 198। 6 से होगा तो 3 18, 6 18, 19। देखो 33 से डिवाइड किया जा सकता है, तो ACF ऑफ दिस क्या हो जाएगा, ACF ऑफ 198 एंड 429 इक्वल्स टू 33। मीन्स 33 is the highest number which will divide 198 and 429 both। मतलब क्या है, 33 दोनों को डिवाइड करेगा, 429 को भी डिवाइड करेगा, 198 को भी डिवाइड करेगा। तो क्लियरली अगर 33 देके मैं 203 को डिवाइड करूंगा तो 5 रिमाइंडर आएगा, एंड 434 को भी डिवाइड करूंगा तो 5 रिमाइंडर आएगा। देयरफॉर मैं, देखो मैं चेक कर लेता हूँ, चेक, चलो हम चेक भी कर लेते हैं, चेक। थर्टी थ्री 203, देखो कितना होगा, 6 से होगा, 6 3 18, 6 3 18, 19। तो ये 5 रिमाइंडर रह रहा है। सिमिलरली 33 डिवाइडेड बाय 434 अगर करूंगा तो क्या हो रहा है वो भी देख लेते हैं। 1 33, 10 4 3 99, 5 रिमाइंडर रह रहा है। देखो इन बोथ केस मेरा